सुमीरे की जान बचाकर मित्सुओ सुमीरे के लिए हीरो बन चुका था। इस पूरे प्रोसेस में मित्सुओ की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है, लेकिन सुमीरे मित्सुओ से प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और मित्सुओ भी सुमीरे के प्रॉमिस से ज़्यादा उसकी प्यारी सी मुस्कान पर ट्रस्ट कर लेता है। अपने ग्रुप से मिलकर मित्सुओ और सुमीरे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं, मगर टीचर उन दोनों के ऐसे गायब हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन सुमीरे सब कुछ क्लियर कर देती है। ट्रिप के एंड होते होते सुमीरे मित्सुओ को अपनी फीलिंग बताकर उसके साथ अपने एक नए रिलेशन की शुरुआत करना चाहती थी, पर मित्सुओ इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांग लेता है और सुमीरे भी मित्सुओ को टाइम देते हुए उसको नेक्स्ट डे के लिए अपने साथ शॉपिंग पर इनवाइट कर लेती है। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद मित्सुओ और सुमीरे एक काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फिल्म देखते हैं, पर जब आखिर में सुमीरे मित्सुओ से उसका आंसर मांगती है तो मित्सुओ बोलता है, माफ़ करना सुमीरे, लेकिन मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकता। मित्सुओ की ये बात सुनकर सुमीरे सहम सी जाती है। सुमीरे कहती है, मित्सुओ मैंने तुमसे इस तरह का आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। मित्सुओ बोलता है, सुमीरे लाइफ हमेशा अनएक्सपेक्टेबल होती है। इतना कहते हुए मित्सुओ अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। पर क्यों मित्सुओ, आखिर तुम क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हो? आई रियली लव यू। मित्सुओ कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई आंसर नहीं है सुमीरे, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें यस नहीं बोल सकता। सुमीरे कहती है, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? मित्सुओ बोलता है, काम डाउन सुमीरे, शांत हो जाओ। सुमीरे कहती है, कैसे शांत हो जाऊं मैं? पहली बार मैंने किसी से प्यार किया, ये उम्मीद की कि मुझे मेरे प्यार के बदले प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम भी बाकियों की तरह हो मित्सुओ, यू आर अ हार्ट ब्रेकर। वेट अ मिनट, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? सुमीरे कहती है, अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझे हाँ नहीं बोल सकते। मित्सुओ कहता है, तो मेरे हाँ बोलने में और तुमसे प्यार करने में बताओ क्या रिलेशन है? मेरे कहने का मतलब तो ये है कि मैं तुम्हें हाँ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि आई कांट डिस्क्राइब माई लव इन वर्ड्स। सुमीरे, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके लिए मैंने इतना फील किया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज तक मेरी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई, लेकिन किसी के भी अंदर वो बात नहीं थी जो तुम्हारे अंदर है। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। एटलीस्ट जब तक मेरे पास दिल है, मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मित्सुओ की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर सुमीरे का दिल पूरी तरह मेल्ट हो जाता है। वो कहती है, मित्सुओ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे हो। मित्सुओ बोलता है, अगर कोई नॉर्मल बात होती तो मैं तुम्हें पिंच करके बिलीव करवा देता, लेकिन यहाँ तो प्यार का मामला है, इसलिए अगर चाहो तो तुम मुझे हक करके सब कुछ क्लियर कर सकती हो। मित्सुओ की इतना कहने की देर थी कि उससे पहले ही सुमीरे मित्सुओ को काफी टाइटली हक कर लेती है। मित्सुओ बोलता है, सुमीरे आराम से, मेरी जान निकल जाएगी। सुमीरे कहती है, सच में मित्सुओ आई रियली लव यू। मित्सुओ कहता है, आई लव यू टू सुमीरे। सुमीरे कहती है, वादा करो मित्सुओ कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मित्सुओ बोलता है, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा सुमीरे, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो? सुमीरे कहती है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है मित्सुओ? मित्सुओ बोलता है, ट्रस्ट तो है, लेकिन मैंने मोस्टली केसेस में देखा है कि रिच लोगों को पहले नॉर्मल लोगों से प्यार होता है, वो उन्हें प्रपोज करते हैं और अट्रैक्शन खत्म होने पर छोड़ भी देते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा, बाकी कोई ट्रस्ट इशू नहीं है। सुमीरे कहती है, देखो मित्सुओ, मैं पैसों से ज़्यादा दिल से अमीर हूँ और मेरा दिल तो तुम्हारा ही है। एंड हाँ, ऐसे लड़के को कौन छोड़ेगा जो परमैन हो। मित्सुओ कहता है, मैंने तुमसे बोला था ना, ये बात कभी भी ओपनली भी मत कहना, और तुम तो भरे रोड में चिल्लाकर कह रही हो, अगर कोई सुन लेगा तो? सुमीरे कहती है, आई एम सॉरी, गुस्सा मत करो। मित्सुओ बोलता है, प्लीज सुमीरे आगे से ध्यान रखना, अगर ये बात किसी को पता लग गई तो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। सुमीरे कहती है, मैंने बोला ना, गलती हो गई, अब छोड़ो इस बात को। इतना बोलकर सुमीरे मित्सुओ का हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाती है और वो दोनों एक आइसक्रीम पार्लर पर पहुंचते हैं। मित्सुओ वहां पर सुमीरे से पूछता है, सुमीरे तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? सुमीरे कहती है, वैसे तो मुझे सभी गर्ल्स की तरह स्ट्रॉबेरी पसंद है, पर मैं जानती हूँ यू लाइक चॉकलेट, तो आई टू। और वो दोनों शॉपकीपर से अपनी आइसक्रीम्स लेकर वॉक करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में सुमीरे मित्सुओ से कहती है, मित्सुओ वैसे तुम्हें मेरी कौन सी क्वालिटी पसंद है, जरा बताना। मित्सुओ बोलता है, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी भी है? सुमीरे मित्सुओ को हल्का सा पंच मारते हुए कहती है, मजाक मत करो मित्सुओ, और अपने दिल पर हाथ रख के बताओ वाई यू लव्स मी। मित्सुओ कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। आई लव्स यू बिकॉज यू ट्रस्ट मी, आई लव्स यू बिकॉज यू केयर मी,
आई लव्स यू बिकॉज योर हार्ट इज माइन। आई लव्स यू बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु एड वैल्यू इन माई लाइफ। लिटरली सुमीरे, रात खत्म हो जाएगी पर तुम्हारी क्वालिटी नहीं। मैंने कहा था ना, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। एंड इफ कुछ गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं और अगर वो कमिटेड हैं तो वो समझ सकती हैं, अगर आपका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड आपकी इतनी तारीफ कर दे तो आप 7वें आसमान पर होती हैं। और सुमीरे भी तो एक लड़की ही है, ऊपर से एक्स्ट्रा एडवांस। सुमीरे 7वें तो क्या 17वें आसमान पर पहुंच जाती है। वो मित्सु को दोबारा से हक करते हुए कहती है, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। इसके बाद मित्सु और सुमीरे काफी देर तक बात करते हैं, जिस वजह से काफी रात हो जाती है। मित्सु पास ही में प्रेजेंट एक वॉच में देखकर बोलता है, सुमीरे काफी लेट हो गई है, हमें घर चलना चाहिए, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? सुमीरे कहती है, नहीं मित्सु, मैं चले जाऊंगी। मित्सु बोलता है, नहीं सुमीरे, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह नहीं छोड़ सकता। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और वो दोनों बस पिक करते हुए अपने टाउन के लिए निकल जाते हैं। अब हाफ एन आवर बाद उनका स्टॉप आ जाता है। मित्सु सुमीरे को जल्दी से लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है और बोलता है, सुमीरे सच में आज का मेरा दिन काफ़ी इंजॉयबल था, यू मेक्स माई डे अगेन। सुमीरे जवाब देती है, मुझे लगता है आज के लिए इतनी तारीफ काफ़ी है, ओके गुड नाइट, अब मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए मित्सु वहाँ से जाने लगता है। सुमीरे कहती है, वेट अ मिनट। मित्सु बोलता है, अब क्या हुआ? सुमीरे कहती है, वेल मित्सु, यू वांना किस मी। इतना कहकर सुमीरे अपने दोनों हाथ मित्सु के ऊपर फेर देती है और उसके क्लोज जाकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है। मित्सु कहता है, हाँ सुमीरे, आई रियली वॉन्ट टू किस यू, पर मुझे लगता है हम दोनों को फिजिकली एक होने से पहले मेंटली एक होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अभी किस नहीं कर सकता। डेट्स वाई आई लव यू मित्सुओ। इतना कहकर सुमीरे मित्सुओ के गाल पर एक छोटी सी किस कर देती है। मित्सु बोलता है, ये क्या है? सुमीरे कहती है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, और ये भी कह सकते हो मैं तो तुमसे मेंटली भी कनेक्ट हो चुकी हूँ, जब तुम हो जाओ तो मुझे मेरा ये प्यार एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना, बाय। इतना कहते हुए सुमीरे अपने घर के अंदर चले जाती है और मित्सुओ भी काफ़ी अच्छे मूड के साथ वहाँ से अपने होम स्वीट होम के लिए निकल जाता है। सुमीरे जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर करती है, उसकी पहली नज़र अपने डैड के ऊपर जाती है। वो बोलती है, डैड आप इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं, क्या आपको कल ऑफिस नहीं जाना है? सुमीरे के डैड कहते हैं, तुम घर से बाहर हो, मुझे कोई कॉल नहीं किया, न मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तुम कहाँ पर हो, और मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं सो जाऊँ। सुमीरे जवाब देती है, माफ़ कीजिएगा डैड, मैं आपको बताना भूल गई, चलिए अभी जाकर सो जाइए। इतना कहकर सुमीरे अपने रूम में जाने लगती है। सुमीरे के डैड बोलते हैं, रुको सुमीरे, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सुमीरे अपनी जगह पर खड़े होकर एक लंबी सी सांस लेते हुए बोलती है, कहिए डैड। सुमीरे के डैड बोलते हैं, मैंने घर की एंट्रेंस पे लगे हुए कैमरे के हेल्प के चलते तुम्हें तुम्हारे उस फ्रेंड के साथ देखा, तुम मुझसे काफ़ी क्लोज हो रही थी, पर क्यों? सुमीरे बोलती है, डैड प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ। सुमीरे के डैड कहते हैं, प्लीज़ बेटा, हमारा कुछ स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखो। सुमीरे कहती है, डैड प्लीज़, मुझे आपके स्टैंडर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। आपको आपके इस स्टैंडर्ड ने लाइफ में मनी के सिवा दिया ही क्या है? आज ना आपके पास मॉम है और ना ही आपकी स्माइल। सुमीरे के डैड कहते हैं, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, ये मत भूलो कि आज तुम्हारा जो भी क्लास है वो सिर्फ मेरे पैसों की वजह से है। सुमीरे कहती है, इफ़ आपका ये क्लास आपके लिए मेरी खुशियों से बढ़कर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डैड, आप बहुत जल्दी अपने डॉटर को भी खोने वाले हो। मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी जब मॉम हमें छोड़कर चली गई, तब मैं ये सोचती थी कि मॉम गलत हैं, आप मेरे लिए हमेशा से मेरे सुपर हीरो रहे हैं, पर आज लग रहा है कि मैं गलत थी। इतना कहते हुए सुमीरे अपने रूम की तरफ चले जाती है। सुमीरे के मुंह से ये बात सुनकर सुमीरे के डैड को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और वो भी गुस्से के साथ अपने रूम में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमीरे अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। अभी तक सुमीरे ने अपने डैड के लिए आज अपने हाथों से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया था। वो जैसे ही उठते हैं वो देखते हैं सुमीरे आज किचन में है और बोलते हैं, सुमीरे बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और आज कुक ने खाना क्यों नहीं बनाया? सुमीरे कहती है, डैड आपको मेरे हाथ का ऑमलेट काफ़ी पसंद है ना, इसलिए आज खाना मैंने बनाया है। इतना कहते हुए सुमीरे अपने डैड को हक करती है और बोलती है, डैड मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, आप खाना टाइम से खा लीजिएगा, और हाँ कल रात के लिए सॉरी, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। आई होप कि आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। सुमीरे के डैड बोलते हैं,
बेटा, मेरी लाइफ तुम पर शुरू है और तुम पर खत्म। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लो। और हाँ, अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। इसके बाद सुमीरे अपने ड्राइवर के साथ अपनी कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सुओ को देखते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि मैं इस स्टोरी के हर एक एलिमेंट को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ। तो यार, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यही एलिमेंट्स आगे जाके स्टोरी की बैकबोन बनने वाले हैं, इसलिए स्टोरी को बिना स्किप किए पेशेंस के साथ देखते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मित्सुओ भी अपना ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाता है। सुमीरे भी अब तक स्कूल पहुंच चुकी थी और वो एंट्रेंस पर ही मित्सुओ का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद मित्सुओ स्कूल पहुंच जाता है। उसे देखते ही सुमीरे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपना हैंड वेव करते हुए दूर से मित्सुओ का आवाज लगाते हुए कहती है, मित्सुओ, मैं यहाँ पर हूँ। मित्सुओ हल्की सी रनिंग करते हुए सुमीरे के पास पहुंचता है और कहता है, वाई यू आर सो हैप्पी सुमीरे? कुछ स्पेशल रीजन है क्या? सुमीरे कहती है, तुमसे मिलते ही मेरा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। सुमीरे की बात सुनकर मित्सुओ बोलता है, अच्छा ठीक है, अभी हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। और वो दोनों एक साथ स्कूल के अंदर एंटर करते हैं। वो दोनों इतना हंसते मुस्कुराते जा रहे थे कि सभी बच्चों की नजर सिर्फ उन दोनों के ऊपर थी और साथ ही साथ हमारे दो विलन्स डियान और मियोन की भी। मियोन डियान से कहता है, देख रहे हो ये दोनों साथ में कितने खुश हैं। डियान बोलता है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस मित्सुओ को कैसे इससे दूर करूं। मियोन बोलता है, एक तरीका है। डियान कहता है, अपना तरीका अपने पास रखो। उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था, अगर उस बारे में इन दोनों में से किसी एक ने भी गलती से प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेंट कर दी तो मुझे इस स्कूल से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए ठीक यही रहेगा कि मैं कुछ दिन के लिए इन दोनों से दूर रहूं। मियोन कहता है, क्या तुम डर गए? डियान कहता है, तुम्हें जो समझना है समझ लो। इतना बोलते हुए डियान वहां से अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। मियोन कहता है, लगता है डियान पहली बार सही में किसी से डर गया है। अब सेम फ्रेम में हम देखते हैं मित्सुओ और सुमीरे अपनी क्लास में पहुंच चुके थे। आज भी वो दोनों एक साथ इनसाइड और आउटसाइड की बेंच पर बैठते हैं। कबाओ मित्सुओ के पास आकर बोलता है, क्या हुआ मित्सुओ? आज तो सुमीरे कुछ ज्यादा ही तुम्हारे क्लोज आ रही है, कुछ स्पेशल है क्या? मित्सुओ बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैंने कैंपिंग ट्रिप में सुमीरे की हेल्प की थी ना, इसलिए बस वो थोड़ा मुझसे इम्प्रेस हो गई है। कबाओ कहता है, क्या सुमीरे तुमसे इम्प्रेस हो गई है? और इतना कहकर कबाओ अपना मुंह बना लेता है। मित्सुओ बोलता है, तुमने ऐसा फेस क्यों बना लिया है कबाओ? कबाओ कहता है, तुम नहीं समझोगे मित्सुओ, दिल का मामला है। मित्सुओ कहता है, तुम समझाने की कोशिश तो करो। मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा। कबाओ बोलता है, देखो हंसना मत, वो क्या है ना, मेरा भी सुमीरे के ऊपर क्रश है और जैसा कि हम सभी जानते हैं इस क्लास का सबसे कैपेबल लड़का मैं हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं और सुमीरे रिलेशन में आ जाएं, उसके बाद हमारी पूरी क्लास की इमेज अच्छी बन जाएगी। कबाओ की बात सुनकर मित्सुओ अपनी हंसी रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन जैसे अपकमिंग बुलेट ट्रेन को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही मित्सुओ की हंसी भी बुलेट ट्रेन के हिसाब से ही उसके मुंह से निकल जाती है। वो हंसते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो कबाओ, सुमीरे वो भी तुम्हारे साथ? कबाओ कहता है, थोड़ा धीरे बोलो मित्सुओ, नहीं तो सब सुन लेंगे। मित्सुओ कहता है, सभी लोगों को सुनने की जरूरत है कबाओ। और मित्सुओ काफी तेज आवाज में इसी बात को पूरी क्लास में रिपीट करने लगता है और क्लास के सभी बच्चे कबाओ के आसपास सर्कल बना लेते हैं और कबाओ काफी बुरी तरह एम्बेरस हो जाता है। ये सब देखकर सुमीरे कहती है, मैंने उस दिन भी कहा था किसी को पसंद करना या ना करना हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। और कबाओ टेंशन मत लो, यू आर ऑल्सो माई वेरी गुड फ्रेंड, और क्या पता तुम्हारी ये विश फ्यूचर में पूरी हो जाए। सुमीरे की बात सुनकर कबाओ को काफी ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, सुन लिया मित्सुओ, सुमीरे ने क्या बोला? क्या पता इन फ्यूचर मैं और सुमीरे रिलेशन में आ जाए और तुम बस हम दोनों को देखते रहो। इतना कहते हुए कबाओ सुमीरे की तरफ काफी ज्यादा प्यार भरी नजरों के साथ देखता है और बोलता है, सुमीरे आई विश कि तुम्हारी बोली हुई बात सच हो। कि तभी क्लास के अंदर टीचर एंटर करते हैं और वो सभी बच्चों को अपने बेंचेस पर जाके बैठने के लिए बोलते हैं और इसी के साथ वो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर के बीच में मित्सुओ सुमीरे से बोलता है, हे तुमने ऐसा क्यों कहा कि क्या पता इन फ्यूचर तुम उस मोटे कबाओ के साथ रिलेशन में आ जाओगी। एक बार सोच के देखो तुम्हारी और उसकी जोड़ी कैसी लगेगी। सुमीरे हंसते हुए बोलती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी जोड़ी लगती है।
मित्सु और सुमीरे को इस तरह बात करते हुए टीचर देख लेते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम दोनों क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ से बाहर चले जाओ। और टीचर के इतना कहने की देर थी। मित्सु और सुमीरे अपनी बुक्स अपने बैग में रखते हैं और उठकर क्लास से बाहर चले जाते हैं। टीचर बोलते हैं, ये कभी नहीं सुधर सकता, और वो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मित्सु और सुमीरे पूरा दिन एक साथ स्कूल में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और स्कूल की छुट्टी होने पर दोनों ही काफ़ी अच्छे मूड के साथ स्कूल से बाहर निकलते हैं। सुमीरे की कार अब तक उसे लेने के लिए पहुंच चुकी थी। सुमीरे कहती है, बाय मित्सु, घर पहुंचकर टेक्स्ट या फिर कॉल कर देना। मित्सु कहता है, ओके मैम। और सुमीरे मित्सु को आंख मार के वहां चले जाती है और हमारा मित्सु भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। और ऐसे ही आने वाले कुछ दिन हंसते खेलते चले जाते हैं। इन दिनों के बीच में मित्सु की लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि रिलेशनशिप में आने के बाद आपका स्टडी स्टेटस डाउन जाता है, लेकिन मित्सु के केस में ये चीज़ ठीक उल्टी हुई है। इस पूरे हफ्ते मित्सु ने स्टडीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि टीचर भी इसे देखकर पूरी तरह सरप्राइज हो चुके थे। मित्सु के इतने अच्छे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के लिए वो खुद से मित्सु के घर पे जाकर मित्सु की उसकी फैमिली के सामने काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। अब हम देखते हैं, वीक का फाइनल डे था। एज यूजुअल सुमीरे आज भी स्कूल के गेट पर मित्सु का वेट कर रही थी। मित्सु भी टाइम पर स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन आज मित्सु के दिमाग में कुछ अलग ही खुराफात चल रही थी। वो सुमीरे से कहता है, सुमीरे, इस पूरे हफ्ते हम दोनों कंटिन्यूसली स्कूल आए हैं और आज मेरा स्कूल जाकर स्टडी करने का बिल्कुल ही मूड नहीं है, तो मैं ये कह रहा था कि आज हम बंक पर चले। और सुमीरे भी मित्सु के इस प्लान को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाती है और वो दोनों निकल जाते हैं बंक पर। सुमीरे और मित्सु डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस शहर के एक काफ़ी रोमांटिक स्पॉट यानी सेंट्रल पार्क और वहाँ मौजूद अम्यूजमेंट पार्क में भी जाएंगे। वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सुमीरे के पास मित्सु की कंपनी होना उसके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं था। अब फाइनली वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकलते हैं और काफ़ी ज़्यादा हंग्री फील करने की वजह से एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना ऑर्डर करते हैं। पर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सुमीरे के डैड एक बिजनेसमैन है और बाय बैड लक वो भी आज एक पार्टी के साथ मीटिंग करने के लिए यहीं पर प्रेजेंट है और उनकी नज़र सुमीरे के ऊपर चली जाती है। वो सुमीरे के पास जाकर उसका हाथ खींचते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। मित्सु कहता है, रुक जाइए सर। सुमीरे के डैड मित्सु को धक्का देते हुए बोलते हैं, अपनी हद में रहो और सुमीरे, तुम तो घर चलो, मैं तुमसे वहाँ पे बात करता हूँ। सुमीरे कहती है, मैंने आपसे कहा था ना डैड, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिएगा। सुमीरे के डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से उसे खींचते हुए ले जाने लगते हैं। मित्सु भी सुमीरे को डिफेंड करने का पूरा ट्राई कर रहा था, लेकिन सुमीरे के डैड कोई बात सुनने के मूड में नहीं थे। अब वो सभी स्टेयर्स के पास पहुँचते हैं, लेकिन सुमीरे वहाँ पर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है। तो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।